बहन जी का सिपाही हूँ। जैसे बहन जी संसद में गरियाती हैं, जिस प्रकार बहन जी पूरी दुनिया को हिला के रखती हैं, और जिस प्रकार बहन जी को पता है कि मेरा हर सिपाही मारने मिटने मरने के लिए हमेशा तैयार है, तो बहन जी के सिपाही के खून में आज भी नीला रंग हाथी वाला वो दौड़ रहा है जो हमारे हर समाज के हर युवा में दौड़ना चाहिए। सुरेंद्र जी नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हम लोग हैं प्रेरणा स्थल पर और हमारे साथ हैं एडवोकेट सत्यप्रकाश, जो किसी नाम और तारीफ के मोहताज नहीं है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। थैंक यू एंड जय भीम। सत्यप्रकाश जी, देखने में आता है कि आज बहुत सारे नेता आ गए हैं और कहते हैं कि मायावती की राजनीति पुरानी हो गई है, या मैं यूं कहूं कि मान्यवर काशीराम का सपना कौन साकार कर सकता है, बाबा साहब का सपना कौन साकार करता है, किस नज़रिए से देखते हैं इस बात को? साहब तेरा मिशन अधूरा, बहन कुमारी मायावती करेंगी पूरा। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को अगर कोई धरातल पे लेके आया है तो वो साहब काशीराम थे। और साहब काशीराम के अगर सपनों को किसी ने बनाया है तो वो बहन कुमारी मायावती थी, बहन कुमारी मायावती जी हैं और बहन कुमारी मायावती जी रहेंगी। ये जो मूर्तियों का इतिहास दिखाई देता है, ये क्यों है खाओ हमें, मतलब इनकी क्या ज़रूरत है? वो कहते हैं बहन जी ने मूर्तियाँ बना दी थोक में, वो कहते हैं बहन जी ने मूर्तियाँ बना दी थोक ने। अरे या तो भगवान बुद्ध का सम्मान किया बहन जी ने, या किया सम्राट अशोक ने। ये जो मूर्तियाँ जिन्हें नज़र आती है, ये पहचान है हमारी, ये इतिहास है हमारा। और हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, कि हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जहाँ खोदोगे वहाँ हम ही निकलेंगे। ये जिन्हें मूर्तियाँ नज़र आती हैं, जिन्हें पैसे की बर्बादी नज़र आती है, तो वो क्यों अपने घरों को छोड़ के, अपने महलों को छोड़ के जंगल में नहीं रहते? क्यों अपने घरों में रहते हैं? क्यों अपने घरों में अपने बाप की तो मूर्ति लगा देते हैं जिसने ज़िंदगी भर गुलामी स्वीकार की, लेकिन वहीं बहुजन महापुरुषों की मूर्तियों पर उंगली उठाते हैं जिन्होंने सत्ता परिवर्तन किया, जो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के जो नायक थे, जो महानायक थे, जिनको इतिहास के पन्ने से भुला दिया गया था, जिनको अनदेखा कर दिया गया था। आज अगर हम इतिहास को दोहराने की बात करते हैं तो उन्हें जलन होती है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के गुलाम मानसिकता वाले लोगों से हमें उलझना नहीं है, क्योंकि बड़े बड़ाई ना करो और बड़े ना बोले बोल, हीरा किससे कब कहे लाख टका मेरा मोल। अगर भारत के इतिहास में, भारत के बहुजन इतिहास में अगर किसी ने उनकी छाती में कील ठोकी है तो या तो 84,000 स्तूप लगवा के सम्राट अशोक ने, या बहन कुमारी मायावती जी ने। जी, कहते हैं कि मायावती ने बाबा साहब और मान्यवर साहब का सपना पूरा नहीं कर रही है, उनको मतलब उस मिशन पे नहीं चल रही, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो इस बात को कहते हैं मिशन, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब से पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में अगर सबसे पहले कोई नेशनल पार्टी बनी तो वो बहुजन समाज पार्टी बनी। पूरी दुनिया के इतिहास में अगर पिछड़े वर्ग से कोई महिला को सम्मान मिला तो वो बहन कुमारी मायावती को मिला। और अगर इस दुनिया में किसी को आयरन लेडी का सम्मान दिया गया है तो वो बहन कुमारी मायावती जी को दिया गया है। और दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। जहाँ एक तरफ 1884 में कांग्रेस बनी, वहीं 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी, और उसने कुछ ही वर्षों के अंदर राष्ट्रीय पार्टी का तबका हासिल किया। और पिछड़े और वंचित समाज की पहली महिला बहन कुमारी मायावती ऐसी हैं जिन्होंने सत्ता के सूबे के उस प्रदेश पे राज किया जिस प्रदेश में सरेआम अनुसूचित जाति के लोगों को मार दिया जाता था, काट दिया जाता था, और उनकी कोई पहचान नहीं थी। और जब ये पहचान की बात करते हैं कि बहन जी मिशन नहीं जानती, तो ये बहन जी की ताकत है कि बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं। अलवर रेप केस में जहां भारत के अंदर पहली बार दोषियों को सजा हुई, बहन जी के एक ट्वीट से हुई। ये सोचिए कि बहन कुमारी मायावती जिस दिन अपने लोगों को प्रमोट करती है और कह देती हैं कि ये नहीं होगा तो वो अत्याचार नहीं होगा। ये नहीं कि बहन कुमारी मायावती अगर यूपी में बैठी हैं तो वो राजस्थान की सरकार नहीं हिला सकती, वो राजस्थान को भी ला सकती हैं, भारत को भी ला सकती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में अगर एक वोट से किसी की सत्तागिरी है तो वो बहन कुमारी मायावती ने इन मनुवादी लोगों की सत्तागिरी, जो ये कहते हैं कि हमने एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल दिया। तो उन लोगों को हमें जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है सुरेंद्र जी, क्योंकि हम वो हैं जिन्हें दुनिया जानती है और दुनिया पहचानती है। किस तरीके से हो पाएगा मान्यवर साहब और बाबा साहब का सपना साकार? जब तक हमारे लोग बहन कुमारी मायावती जी को PM बनाने के लिए आगे नहीं आते, जब तक साहब काशीराम जी का सपना कभी पूरा नहीं होता। आज देखिए, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज ये जो लोग हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां बनाने वाले, जो ये चोर किस्म के जो लोग हैं, जो कहते हैं कि साहब काशीराम जी ने तो सत्ता परिवर्तन किया, मिशन चलाया, लेकिन मायावती जो मिशन भूल चुकी है, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं
हूं कि जिस प्रेरणा केंद्र पे खड़े हैं वो प्रेरणा केंद्र बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया है। अगर तुम में दम है तो कांग्रेस हेडक्वार्टर में, बीजेपी हेडक्वार्टर में, आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर में और चंदा चोर अपने घर में तुम साहब काशीराम का आज सम्मान करके दिखाओ, तब हम बात करेंगे कि मिशन क्या है और क्या हम मिशन नहीं जानते। दूसरी बात, मिशन की परिभाषा हमें वो लोग बता रहे हैं जो टुकड़ों में बिकते हैं, जो 2 रोटियों में, जो पौवे अड्डे में अपने समाज को बेचते हैं, और ये लोग हमें मिशन बता रहे हैं जो साहब काशीराम जी का झंडा जलाते हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव, डॉक्टर अम्बेडकर जी का झंडा जलाते हैं, और सबसे बड़ी बात नीला झंडा जलाते हैं। यूँ कहते हैं कि बहुजनों की, दलितों की हमेशा आवाज़ बहुत दबी हुई रहती है, लेकिन आपकी आवाज़ में बुलंदता ही किस बात से है, या प्रेरणा केंद्र की है, या किस तरीके की? बहन जी का सिपाही हूँ। जैसे बहन जी संसद में गरियाती हैं, जिस प्रकार बहन जी पूरी दुनिया को हिला के रखती हैं, और जिस प्रकार बहन जी को पता है कि मेरा हर सिपाही मारने, मिटने, मरने के लिए हमेशा तैयार है, तो बहन जी के सिपाही के खून में आज भी नीला रंग, हाथी वाला वो दौड़ रहा है जो हमारे हर समाज के हर युवा में दौड़ना चाहिए। सुरेंद्र जी धन्यवाद, थैंक यू, जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।